Hello everyone, welcome to my channel. We will learn today global warming in the unit of geography. आज हम लोग ग्लोबल वार्मिंग जानेंगे। ये जो टॉपिक है ये ना केवल आपके कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बल्कि आपके एकेडमिक एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये आज पूरे विश्व में ना केवल भारत में बल्कि विश्व में सबसे गर्म मुद्दा है। सो वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें और अपने नॉलेज को इंक्रीज करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो हम लोग जान लें ग्लोबल वार्मिंग क्या है, इसके क्या प्रभाव हो रहे हैं और विश्व अगर नहीं सुधार करे, ग्लोबल वार्मिंग पर काम ना करे, इसको सुधार ना करे तो आने वाले विश्व पर इसका प्रभाव क्या होगा। आप ध्यान दें, पृथ्वी का लगभग 70% हिस्सा जल से भरा है। इससे तो आप अवगत इस पॉइंट से। 10% हिस्सा बर्फ से ढका हुआ है। चलिए, आपने दो बातें जान ली। पहली बात आप जान लिए कि 70% जो हिस्सा है वो जल से भरा है। 10% हिस्सा जो है वह स्नो आइस आप कह सकते हैं बर्फ से ढका है। 11% कृषि कार्यों के लिए उपयुक्त है। 5वां हिस्सा रेगिस्तान है जहां विभिन्न प्रकार के तत्वों की मौजूदगी है। ओके, हम लोग आगे जान लें। इसके वायुमंडल में अधिकतम हिस्सों पर नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन गैसों की अधिकता है। आपको पता है वायुमंडल में सबसे ज़्यादा क्या है, अधिकतम हिस्सा क्या है, तो नाइट्रोजन है। आपको तो पता है कि 78% जो है वो क्या है, नाइट्रोजन है। ठीक है, तो नाइट्रोजन का जो हिस्सा है वो सबसे ज़्यादा है, नाइट्रोजन। ऑक्सीजन गैसों की अधिकता है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन अधिक है। और जो अन्य हिस्से आप देखिएगा उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प एवं अन्य गैस है। आप ये जान लें कि वर्ष 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत वैश्विक स्तर पर CO को उत्सर्जन कम करने पर सहमति बनी थी। यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड जो बढ़ रहा है या कार्बन मोनोऑक्साइड जो बढ़ रहा है वातावरण में, इसका क्या प्रभाव होगा हमारे वातावरण पर। इस गर्म मुद्दे पर जो चर्चाएं हुई वह हुई क्योटो प्रोटोकॉल में 1997 में। ओके, हम लोग आगे जाने। ये पृथ्वी की स्वाभाविक गुणवत्ता है जिसे मनुष्यों ने अपनी लालसाओं की पूर्ति के लिए निर्मित किया है, जो पृथ्वी के अस्तित्व पर प्रश्न बनता जा रहा है। यानी पृथ्वी की स्वाभाविक गुणवत्ता जो है, यानी पृथ्वी का जो गुण है, पृथ्वी पर इतने पेड़ पौधे हैं, इतनी नदियाँ, इतने पठार, इतने पहाड़ हैं, तो हम जो मनुष्य हैं अपनी लालसाओं की पूर्ति के लिए निर्मित किया। मतलब हम क्या कर रहे हैं कि हम इन जो प्राकृतिक संसाधन है, प्राकृतिक जो नियमावली है, उसे हम तोड़ रहे हैं। और जब हम तोड़ रहे हैं इसे, तो पृथ्वी का अस्तित्व जो है उस पर क्या बन रहा है, तो एक प्रश्न बनता जा रहा है। अब क्यों प्रश्न बन रहा है, इससे तो आप अवगत हो गए कि इंसान अपनी लालसाओं से अपनी पूर्ति करने के लिए इन जो प्राकृतिक जो नियमावली है उसे क्या कर रहा है, तोड़ रहा है। इन इंसान पेड़ों को काट रहा है, पानी को प्रदूषित कर रहा है, वातावरण को प्रदूषित कर रहा है। ओके, हम लोग आगे जान लें। अमेरिका के वैज्ञानिक लोटका ने बताया था, इसे भी आप गौर करें। अमेरिका के वैज्ञानिक लोटका ने बताया था कि औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 500 वर्षों में दोगुनी हो जाएगी। सोचिए, आप गौर कीजिए कि अगर इंसान नहीं संभला तो विपदा के रूप में, यानी जो नेचुरल डिजास्टर है वो तबाही मचा देगी पूरे विश्व में। इसका परिणाम आपको तो देखने को मिल ही रहा है। 1967 में वैज्ञानिकों ने इस बात को साबित कर दिया था कि धरती का ताप बढ़ने में कार्बन डाइऑक्साइड की महत्वपूर्ण भूमिका है। यानी जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है
उसका सबसे बड़ा जो कारण है वह है कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, ये किस वैज्ञानिक ने कहा था? लोटका वैज्ञानिक ने कहा था। क्या कहा था कि औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाला कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 500 वर्षों में क्या हो जाएगी? दुगनी हो जाएगी। ओके, आप आगे जान लें। एक अध्ययन के अनुसार पिछली सदी के दौरान धरती का औसत तापमान आधा डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया है। आप इसे भी गौर करें, कितना बढ़ गया धरती का तापमान? तो आधा डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो बढ़ गया है। अगर तापमान इसी गति से बढ़ता रहा तो 2021 में, मतलब यहाँ लिखा 2100 में धरती बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगी। और अभी आप परिणाम तो देख ही रहे हैं, गर्मी के मौसम में तापमान 42 डिग्री, किसी किसी राज्य में 45 डिग्री, किसी किसी राज्य में 50 डिग्री से भी ऊपर चला जाता है। ये क्यों हो रहा है? इसके जिम्मेवार कौन है? तो इसके जिम्मेवार हम लोग हैं। अगर हम पृथ्वी को बचाना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? अपने अंदर सुधार लानी पड़ेगी, हमें पेड़ लगानी पड़ेगी, हमें पॉल्यूशन को कम करना पड़ेगा। ओके, आप आगे जान लें। विश्व तापन की वजह से, यानी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जलवायु में परिवर्तन आ रहा है। इस बात से तो आप अवगत हैं कि जलवायु में काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं। बारिश की पद्धति में बदलाव के कारण कहीं सूखा तो कहीं बाढ़ की स्थिति निर्मित हो जा रही है। कभी कभी आप देख रहे हैं कि राजस्थान जैसे रेगिस्तान में बाढ़ आ जा रहा है। तो इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह होता है कि ग्लोबल वार्मिंग जो है की वजह से जलवायु में काफ़ी परिवर्तन आ रहा है। कहीं लू का असर है तो कहीं बर्फ पिघल रही है, महासागरीय जल अधिक गर्म होकर अम्लीय हो रही है। और जब अम्लीय होगी तो अम्लीय वर्षा जो है वह तो काफ़ी नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है, आप इन मुद्दों से अवगत हो रहे हैं, हम लोग आगे जान लें। बर्फ और ग्लेशियर पिघल रहे हैं। आप इस बात को भी गौर करें कि धीरे धीरे जो बर्फ है, जो हमारे ग्लेशियर हैं, वो पिघल रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय संस्था आईपीसीसी के एक अध्ययन के अनुसार पिछली सदी की तुलना में धरती का औसत तापमान 1.4 फ़ारेनहाइट बढ़ चुका है। यानी जो तापमान पृथ्वी को मिलना चाहिए उससे ज़्यादा तापमान पृथ्वी पर हम प्राप्त कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बर्फ पिघल रहा है, ग्लेशियर पिघल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, जो कि अगले 100 साल के दौरान 2 से 11.5 फ़ारेनहाइट तक बढ़ सकती है। आप कल्पना करें, क्या हम इस पृथ्वी पर रह पाएंगे? क्या पृथ्वी रहने लायक हो जाएगी इसके बाद? कभी नहीं। पृथ्वी कभी भी रहने लायक नहीं होगी। अगर इस तापमान पर हमने नियंत्रण नहीं किया तो आने वाले समय में हमारी त्वचाएं जल जाएंगी, क्योंकि सूर्य की रोशनी जो होगी वो अल्ट्रावायलेट जो किरण है वो हमारी त्वचा को, हमारे पेड़ पौधों को जला देगी, जिससे ग्लोबल वार्मिंग और बढ़ जाएगा। तो इसके जिम्मेवार कौन है? हम लोग इसके जिम्मेवार हैं। हमें क्या करनी होगी? हमें दोस्ती करनी होगी। किसके साथ? अपने प्राकृतिक जो संपदाएं हैं उसके साथ दोस्ती करनी होगी। हमें पेड़ पौधे लगाने होंगे। हमें ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए जो भी उपाय है उसे अपनाने होंगे। ओके, आप आगे जान लें। तापमान वृद्धि के दुष्परिणाम से 5 से 15% मौजूदा फसल पैदावार कम हो जाएगी। आप कल्पना करें कि अगर फसल ही कम हो जाए तो इंसान अपनी रोज़मर्रा के जो न्यूट्रिशन है, यानी रोज़मर्रा के जो उस खाद्य पदार्थ हैं, उसे वो कैसे पूरा करेगा? ये गंभीर मुद्दा है, हमें सोचनी होगी। एवं बारिश की मात्रा में उससे 10% की वृद्धि हो जाएगी। तो क्या होगा? अगर बारिश भी बढ़ जाए, हमारा तापमान भी बढ़ जाए, तो बारिश होने से तो बाढ़ आ जाएगी, नदियाँ उफान हो जाएंगी, कई गांव डूब जाएंगे, जिससे कारण हमारा जो खड़ी फसल है वह बर्बाद हो जाएगी। ओके, आप आगे जानें।
ओजोन गैस का क्षरण भी वैश्विक तापमान का एक अन्य महत्वपूर्ण कारण है। तो आप तो जानते हैं कि ओजोन गैस जो है वो ग्लोबल वार्मिंग का एक महत्वपूर्ण कारण है। अगर अब ओजोन गैस छिद्र हो रहा है, मान लीजिए ओजोन है और ये पोजीशन अगर मान लीजिए छिद्र हो रहा है, नहीं गड्ढा हो रहा है, तो आने वाले समय में क्या होगा, जो सूर्य की जो अल्ट्रावायलेट किरण है, ठीक है, वो क्या होगी, पृथ्वी पर आएगी और वो काफ़ी टेम्परेचर लेकर आएगी, जिससे कारण हम पृथ्वी को बचा नहीं पाएंगे, पृथ्वी पूरी जल जाएगी। तो हमें क्या करना है, हमें ओजोन गैस को कम करने के लिए अपने तापमान को नियंत्रित करना है। अतः इसे बचाने हेतु, इसे भी आप गौर करें, अतः इसे बचाने हेतु यहाँ आप ध्यान दें, 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, गंभीर मुद्दा है, इसे आप गौर करें, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत विश्व के सभी देशों के बीच सहमति बनी थी। यानी विश्व के सभी देशों ने क्या कहा था कि हम जो है ग्लोबल वार्मिंग को कम करेंगे, हम इंडस्ट्रियल को कम करेंगे, ठीक है। आप आगे जान लें। ओके, आपने ये यूनिट कंप्लीट कर ली। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो लाइक करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।